Recording in progress. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। So before we start, Rishi Prabhu, just want to confirm, am I audible? यस प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, वॉइस आ रही है ना आराम से? ब्रेक तो नहीं हो रही? सही है प्रभु जी, आ रही है वॉइस आ रही है। ओके ओके, सो आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। सो आई होप आप लोगों को कल का सेशन काफी अच्छा लगा होगा और तभी आप लोग सभी आज की कक्षा में आए हैं। और आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। सो आज की इस कक्षा में जो हमारे को प्रेजेंट करेंगे वो है हिज ग्रेस ऋषि जायसवाल प्रभु जी। सो बिफोर प्रभु जी स्टार्ट द क्लास, आई वुड से कि हम सभी को एक बारी 3 बारी हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करना चाहिए। तो आप सभी, आई नो आप सभी म्यूट पर हैं, बट आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। So before we start the class, I would just like to give a brief introduction about Rishi Jaiswal Prabhu ji. So प्रभु जी ने 2018 में टेम्पल यूथ क्लासेस को ज्वाइन किया था। और अगर प्रभु जी की मटेरियल एजुकेशन की बात करूं तो प्रभु जी ने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इन 2016 फ्रॉम AKTU यूनिवर्सिटी। और प्रभु जी ने प्रीवियसली डेलॉयट, ऑरेकल, PwC जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। और अभी रेगुलरली प्रभु जी संडे को और अदर डेज में भी अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी कक्षाएं अटेंड करते हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभु जी आज हमें लेक्चर देने वाले हैं। सो हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए और साथ ही साथ हम जो भी नोट्स वगैरह इसके बनाना चाहें हम बना सकते हैं। सो दैट, और इन केस कोई क्वेश्चन होता है तो दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। सो ऋषि प्रभु, विदाउट फर्दर अडू, ओवर टू यू। एंड कोई क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कुछ इंट्रोडक्शन में मिस्टेक्स हुए तो। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू पुलिस प्रभु जी, जय इंट्रोडक्शन देने के लिए। आज की कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं मंत्राचरण से। नमो विष्णु पादाय नमस्ते सरस्वती देवे।
मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? जी ठीक है, तो मैं जो है आज की कक्षा को स्टार्ट करता हूँ। तो जो है आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबसे हो सके, जिन सब से भी पॉसिबल है, तो आप अपने जो है कैमरास को ऑन कर सकते हैं। इससे जो है सेशन और भी इंटरैक्टिव होगा। एंड अगर फिजिबल नहीं है आपके लिए तो कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे भी जो है सुन सकते हैं। तो जो है आज की सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। तो जो है क्या होता है कि जो है हमें पता होना चाहिए कि जो है प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम होती नहीं है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम है। तो जो है आज का जो सेशन होगा, हम फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और अगर जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही में वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं भी है, और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे हमको मिल सकते हैं। तो जो है हम स्टार्ट करें इससे पहले जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो है जो भी जो भी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ये बहुत प्रैक्टिकल है, और आप जो है अपने लाइफ से इसको रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सबने लास्ट लेक्चर्स में जो है सोचा होगा, जो है आपने ये समझा होगा कि जो है जो मनुष्य है इसको जो है एक स्पेशल पावर दी गई है, और वो है रैशनल थिंकिंग की, एक सोचने की क्षमता, एक जो है डिफरेंशिएट करने की पावर है, वो दी गई है जो है ह्यूमन को। बट स्टिल हम इतने एडवांस्ड हैं, हम इतने हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट स्टिल हम जो है खुश नहीं रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, ये हम लोग ने प्रीवियस वाले सेशन में डिस्कस किया था हैप्पीनेस ऑन सेल में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो है आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मटेरियल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो हम फेस करते हैं, और उनको सोल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे पा सकते हैं। तो जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो है पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सारे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमको होती हैं, फिर उसके बाद उन्हीं पे हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, और लास्ट में हम एक एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो है हमें कौन कौन से स्टेप्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए, या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही से रिजॉल्व करके अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सब कुछ पता होगा कि जो है जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक रीजनिंग पावर है, जिससे वो सोच सकता है कि यार मुझे क्यों मतलब परेशानी हो रही है। मतलब जैसे आप देखिए, अगर जो है कोई भी जानवर है, कोई कुत्ता है, वो जैसे रास्ते पे सड़क पे लेटा रहता है, कोई भी आता है जो है गाड़ी वाला उसे कचल के चला जाता है या जो उसके पैर पे चढ़ा देता है, और वो क्या करता है, वो फिर एडजस्ट कर लेता है उसके साथ। वो वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर तक चिल्लाता है, रोता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर एडजस्ट कर लेता है। फिर अगर उसको चोट लग जाती तो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगता है। वो ये नहीं क्वेश्चन करता कि मेरे ही साथ ये क्यों हुआ। उसके पास क्योंकि वो क्षमता नहीं है, उसके पास वो सोचने की उतनी उसको कैपेसिटी नहीं दी गई है। तो हम मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है पेन में होते हैं, चीजें हम लोगों के जीवन में बहुत ही उथल पुथल रहती हैं, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होता है, तो हम कहते हैं एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के, यार ये मेरे साथ ही क्यों होना था, मैंने किसी का कुछ किया नहीं, मैंने जो है किसी को जो है खराब, मैंने किसी को जो है हानि नहीं पहुंचाई, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये मेरे ही साथ क्यों होता है। ऐसे करके सबके साथ आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन, ऐसी कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम आपके साथ हुई होगी, जिसकी वजह से आपने ऐसा कुछ सोचा होगा या ऐसा कुछ समझा होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम सबके मन में कभी ना कभी। उसमें से एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जो कभी कभार जो है लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जो है इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई बार हम लोग को ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को पता नहीं होता है कि जो है हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं, और हम लोग अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये। तो आज हम ये सोचेंगे कि जो है एग्जैक्टली रियल प्रॉब्लम है क्या। तो रियल प्रॉब्लम का मतलब है जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो,
तभी वो एक तरीके की रियल प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की होती है पर वो टेम्पररी होती हैं या बहुत ही छोटे लेवल पे होती हैं। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है हमें, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। उस पर हमारा पूरा आज का डिस्कशन रहेगा कि वो जो रियल प्रॉब्लम रहती हैं वो क्या है और उसका सोल्यूशंस क्या रहते हैं। तो प्रॉब्लम कंसिडर्ड रियल, एक रियल प्रॉब्लम तब मानी जाएगी जब वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। पहला क्या है, वो सभी के लिए कॉमन हो। ठीक है, 3 क्राइटेरिया में से पहला क्राइटेरिया है कि वो सभी के लिए कॉमन हो, कोई उसे उस प्रॉब्लम को चाहता ना हो और फिर भी वो प्रॉब्लम मिल जाती है। तो 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं कोई भी अगर रियल प्रॉब्लम होती है तो? पहला, कि वो सभी के लिए कॉमन होती है। दूसरा, कोई उसको चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वो मिल जाती है। तीसरा क्राइटेरिया है। तो आप में से कोई मुझे बता पाएंगे या चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसी कोई रियल प्रॉब्लम जो इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो? आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम जो आपको लगती है इन 3 क्राइटेरिया को जो फुलफिल करती हो। डेथ, डिजीज, फाइनेंशियल क्राइसिस, ओल्ड एज। जी, आप सबने बहुत सही जवाब दिए, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी आती है कभी नहीं आती है। तो वो रियल प्रॉब्लम के क्राइटेरिया में नहीं फुलफिल होती है क्योंकि वो सबके लिए कॉमन नहीं है। अंबानी है, अडानी है, बिल गेट्स हैं, इनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस रियल प्रॉब्लम नहीं कंसिडर होगी। लेकिन डेथ, डिजीज, ये जो है बिल गेट्स को भी होगी, ये अंबानी को भी होगी, दोनों को होगी। दोनों को पता है कि वो एक दिन मरेंगे, दोनों को कुछ ना कुछ बीमारी होगी। पर फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, दोनों को नहीं है। ठीक है, तो जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो है रियल प्रॉब्लम है क्या, जो है ये 3 क्राइटेरिया को जो फुलफिल करती हो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो रियल प्रॉब्लम को फुलफिल करती है वो सारे इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसमें से एक है ओल्ड एज। इंसान जन्म लेता है, जवान होता है, उसके बाद फिर वो थोड़े समय तक रहता है, फिर उसके बाद अंत में वो बूढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो है, जो अपने जवानी में कैसे थे और फिर वो धीरे धीरे जो है बूढ़े होते चले गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी जो है, मतलब कोई भी जो है बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी सबको जो है अंत में एक ना एक समय जो है बूढ़ा होना होता है। वी वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर, sooner or later we start growing old and our bodies become weak and frail. तो एक जो रियल प्रॉब्लम है वो है ओल्ड एज एंड वी नो लॉन्गर लुक ब्यूटीफुल। तो जो अच्छे से अच्छे दिखने वाले, बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं, वो क्या करते हैं धीरे धीरे जो है जब ओल्ड होते हैं तो फिर उनको क्या होता है कि उनको असलियत का पता लगता है। फिर वो क्या करते हैं कि कई लोग उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि कई तरीके से लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो जो है अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, एज हो गई उनकी। तो क्या होता है कि इस तरीके की ये इंडस्ट्री चल रही होती है। और जो है जैसा कि आप जान सकते हैं कि एवरेज टेक्सास में जो अमेरिकन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जबरदस्ती खर्च करते हैं जो है एजिंग को छुपाने के लिए। और इसके अलावा भी रिसर्च वर्क भी इस पर बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी इसी पे बेस्ड है कि कैसे आपको जो है ऐसा फेस पैक लगा लीजिए, ऐसा जो है आप क्रीम लगा लीजिए, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, कि जो है आपको बूढ़ा ना दिखना पड़े। पर क्या सच में ऐसा होता है? हम सब तो बूढ़े होते ही होते हैं। ठीक है, पीपल कैप्चर स्वीट मेमोरी सो दैट दे कैन एटलीस्ट सी एंड बी सेटिस्फाइड इन ओल्ड एज। तो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और वो है ओल्ड एज।
ठीक है, लोग हेल्दी रहते हैं, फिर उसके बाद लोग बीमार पड़ते हैं, हम बहुत सारी तरीके की बीमारियों को एनकाउंटर करते हैं, तो डिजीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। अब आप में से कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि बर्थ कैसे जो है रियल प्रॉब्लम है ना? बर्थ होने पे तो जो है लोग जो है मिठाई बांटते हैं, कई लोग फंक्शन करते हैं, तो बर्थ कैसे जो है रियल प्रॉब्लम है? चलिए मानते हैं डिजीज हो जाती है, सबको होती है, ओल्ड एज होती है, डेथ होती है, पर बर्थ कैसे एक प्रॉब्लम है? तो क्या होता है कि ये पूरी एक साइकिल होती है, बर्थ, फिर यंग, फिर डेथ, फिर बर्थ। क्योंकि जो सनातन धर्म है, जो हम लोग की फिलॉसफी है, उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक आत्मा है, एक सोल है, वो सोल जो है ट्रांस माइग्रेट कर रही है, वो बॉडी चेंज करती जा रही है। वो आज जो है एक मनुष्य जीवन में थी, वो आगे चल के किसी कुत्ते के जो है शरीर में हो सकती है, परसों चल के वो किसी और शरीर को धारण कर सकती है। तो क्या होता है कि ये जो साइकिल है, रिपीटेड बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, ये प्रॉब्लम है। आई होप आप सबको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रही होगी कि रियल प्रॉब्लम क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस रियल प्रॉब्लम नहीं है, बैड हेल्थ एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो भी नहीं होती। डिजीजेस एक रियल प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है। इसके अलावा ब्रेकअप और पैचअप और दुनिया भर की जो आजकल चीजें चल रही हैं, ये सब भी जो है रियल प्रॉब्लम्स में नहीं एनकाउंटर होती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो है जब हम अपने लाइफस्टाइल को सही से अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये सब जो है रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स है, मैंने 4 आपको बताए। रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके 3 क्राइटेरिया हैं कि वो सभी को कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, कोई चाहता नहीं उन प्रॉब्लम्स को, बट फिर भी वो आ जाती हैं, तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। एंड इस हिसाब से बर्थ, कोई बर्थ रोक नहीं सकता। एक बार बर्थ होना है तो वो होके रहेगा, और एक बार अगर बर्थ नहीं हो पाता है तो वो नहीं होगा। तो बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, ये चारों सबके साथ होना है, और जो है कोई इसको चाहता नहीं है, बट फिर भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को चैप्टर 13 में कि वन हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज एज रियल प्रॉब्लम्स इज इन नॉलेज। तो नॉलेज की डेफिनेशन क्या है? नॉलेज की डेफिनेशन जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो है डॉक्टरेट डिग्री, या जो है कौन बनेगा करोड़पति जीत जाना, ये सब नॉलेज की डेफिनेशन नहीं है। नॉलेज की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, देखिए कि जो इन 4 प्रॉब्लम्स को, रियल प्रॉब्लम्स को जानता है और देख सकता है, परसीव कर सकता है, वो उसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग के साथ बहुत सारे जो है दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे हम लोगों को कलेश मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती है। तो इसमें से पहला क्या है, जो है मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। मतलब हमारे शरीर की वजह से होने वाले और हमारे दिमाग की वजह से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको हम बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश। 3 तरह के कलेश होते हैं, आध्यात्मिक, आदि जैविक, आदि भौतिक। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी कष्ट हमें मिलता है, हमें अपनी बॉडी की वजह से, हमारे अपने माइंड की वजह से, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक कलेश। तो हम लोग कलेशों के बारे में डिस्कस करेंगे जो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों का सर दर्द करता है, हाई बीपी, आजकल तो यंग यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया टुडे में भी आप देख सकते हैं कि आज इंडिया में भी टीन सुसाइड रेट्स हैव ट्रिपल्ड इन पास्ट 25 इयर्स, कॉजेस एकेडमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आध्यात्मिक कलेश है जो हमारी बॉडी की वजह से, हमारे माइंड की वजह से आते हैं। तो कई तरीके के कलेश होते हैं, तो हम इनको पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सब रियल प्रॉब्लम्स के पार्ट ही हैं, एंड फिर हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे इनका। फिर क्या होता है? फिर आता है आदि भौतिक कलेश, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी, आप मान लीजिए स्कूटी से हैं और सामने वाला फॉर्च्यूनर से है, आपने जो है गाड़ी चलाते चलाते फॉर्च्यूनर के बम्पर पे मान लीजिए थोड़ा सा टच कर दिया, तो फॉर्च्यूनर वाला आपसे लड़ जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है। नहीं तो हो सकता हो कि आप जो है साइकिल से हो, या पैदल हो, या आपसे जो है कोई आके भिड़ गया,
तो क्या होता है कि जो है आप ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें एक्सीडेंट होती रहती हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, या कहीं क्या होता है कभी कभार लोग जो है फ्लड्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कितना फ्लड्स आया हुआ है, यहाँ इंडिया में जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कई जगह फ्लड्स आए हुए थे। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई जो है चेन स्नैच कर लेता है, आपका कोई पॉकेट मार लेता है, आपने एटीएम से पैसा निकाला था, कोई आपका वॉलेट लेके भाग गया, आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आप जा रहे हैं किसी ने आपको रास्ते में डांट दिया, किसी ने आपसे जो है कम बदतमीजी कर दी। तो ये सब क्या है, आदि भौतिक कलेश है। फिर क्या आता है, आदि दैविक कलेश, मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, ये आदि आदि दैविक कलेश है ये। तो इसमें सूखा आता है, फ्लड्स आता है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो ये सब क्या है, मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये सारे जो है मिजरीज हैं जो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आदि भौतिक जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो हम लोगों की बॉडी से और जो हमारे माइंड पे जिस होती है उसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर आदि दैविक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ये तो क्लैमिटी, ये तो नेचर की वजह से होती है। ठीक है, हम कितना भी प्रयास कर लें कि जो है हम कितनी भी फैसिलिटीज डेवलप कर लें, हम कितना भी जो है रिसर्च कर लें और अच्छे से टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लें, पर जो डेथ है क्या हम उसको रोक सकते हैं? उसको हम नहीं रोक सकते। आप खुद सोचिए, आप सब ने जो है कोरोना का कालखंड देखा होगा, आप सब ने देखा होगा कि कोरोना में जो है कितने अच्छे अच्छे कंट्रीज, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे क्लिनिक, हर जगह की हालत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम कितना भी प्लान करें गुड हेल्थ और हैप्पीनेस की, हमें वो चीजें जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए मिलती रहे। और कोरोना में आपने देखा होगा कि जो है कितने लोगों को अनटाइमली, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिल्कुल भी, फिर भी जो है उन सबको जो है वो डिजीज लग गई, और पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सप्लाईज हो, सब कुछ ठप पड़ गई। तो क्या होता है कि जो है हम कितनी सी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज को डेवलप कर लें, लेकिन जब हमें डेथ आती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। आप सबने इनको देखा होगा, ये बहुत अच्छे बॉक्सर थे, इनका नाम है मोहम्मद अली। तो ये बहुत अच्छे जो है अमेरिकन बॉक्सर थे अपने समय के, पर इनको पार्किंसन डिजीज है, और ये अपना हाथ जो है एक हाथ से जो है एक कप कॉफी तक नहीं पी सकते हैं। आप सोचिए, जो है एक इंसान जो मतलब इतना अच्छा बॉक्सर था, इतना अच्छा उसके पास बॉडी थी, इतनी अच्छी फिजिक थी, आज वो क्या है, एक कप कॉफी भी नहीं पी सकता अपने खुद के हाथ से। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसको अलाउ ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पता होती है हमारे पास हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और रियल प्रॉब्लम्स है तो हम उनके साथ सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, मटीरियल सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, तमाम तमाम तरीके की चीजें हम करते हैं जो है अपने आप को जो है बचा के रखने के लिए। A scientist said no man can fly like a bird in the sky। तो कई बार क्या होता है कि रिसर्चेस इतनी ज्यादा कई कई जगह पहुंच जाती है कि हम नेचर्स के साथ इंटरफेयर करने लगते हैं। तो किसी ने कहा कि हम कभी जो है आसमान में चिड़िया की तरह नहीं हो सकते हैं, जो है समुद्र में मछली की तरह नहीं चल सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, पानी में शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं। पर क्या है, हम लोगों ने अर्थ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि जो है अर्थ पे इंसान शांति से नहीं रह सकता, इंसान की तरह पैदल चल भी नहीं सकता, और ताज़ी हवा की रंगों तरस गए हैं। अभी आप खुद विटनेस करेंगे, दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ महीनों बाद जो है पोल्यूशन अक्सर बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी कितनी खराब हो जाती है। तो क्या है, ये सब क्या बता रहा है, ये सब यही बता रहा है कि हम लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के नाम पे इतना ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि हम जो बेसिक बुनियादी चीज़ें उन पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम हवा में जो है उड़ना चाह रहे हैं, एयरप्लेन बना दिए, फाइटर जेट्स बना दिए, सबमरीन बना दी, शिप्स बना दिए, यॉट बना दिए, पर क्या है कि जो है हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ताज़ी हवा के लिए भी तरस गए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी खुद की क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक माउंटेन है पूरा टायर्स का,
ये 6 मिलियन टायर्स का पूरा एक टायर है, ये आप सर्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में जो है ये टायर का माउंटेन है, ये 2012 के अराउंड की फोटो है। तो समझ लीजिए इतने ज्यादा स्क्रैप में टायर्स आए हैं कि वो पूरा जो है पहाड़ बन गया है। एंड इनफैक्ट आप दिल्ली में जाएं तो आप जो है खुद देख सकते हैं, आनंद विहार के पास जो है पूरी की पूरी जो है एक लैंड पूरा पूरा पहाड़ बन गया है कचरे का। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी ही जो है प्रॉब्लम्स की वजह से है। साइंस हैज इन्वेंटेड बॉम्ब्स दैट कैन ओनली ब्लास्ट लिविंग बॉडीज इनटू पीसेस, दे कांट क्रिएट लाइफ। मतलब क्या है कि हम लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को मारने के, पर क्या हम किसी को जन्म दे सकते हैं? हम जन्म नहीं दे सकते, हम नई लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। साइंटिस्ट तरह तरह की चीजें जो है ढूंढ रहे हैं, पर वो एक उनसे बोल दीजिए कि आप एक जो पत्ती है, एक फूल है, उसको आप रियल फूल को उगा के दिखा दीजिए, या एक रियल आप सेब बना करके दिखा दीजिए जो आप लेबोरेटरी में बनाते हैं, वो नहीं बना पाएंगे। वो उसी चीज को आर्टिफिशियली क्रिएट कर देंगे, लेकिन वो जो स्वीटनेस होती है सेब में, वो जो उसका टेक्सचर होता है, आप उनसे बोलेंगे करने को तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम के इधर उधर घूमते रहना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो है प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज की, तो उसको साइंटिफिक सोल्यूशन आज के समय में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि जो है अगर ओल्ड एज हो गई है और आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप हेयर डाई लगा दीजिए। अगर आपके चेहरे पर रिंकल आ रही है तो फेस लिफ्ट करा दीजिए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो पेन किलर ले लीजिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा भी जो है सांस फूलने की बीमारी है या डेथ हो रही है, तो ऐसा कुछ आप मतलब आप हार्ट ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं या ऑक्सीजन ट्यूब्स को रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि हम लोगों ने जो है हर चीज का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है साइंटिफिकली, पर क्या वो सही है? हमको एक समय के बाद ये पता लगता है कि जो है हम सिर्फ आर्टिफिशियली इन सारी चीजों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पर रियल में जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो हम लोग को आज बेवकूफ बना रही, वो जो है रियल प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करती। वो एक टेम्पररी हमें सोल्यूशन देती है, पर वो हमें रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है ओल्ड एज होती है, डिजीजेस होती है, तो ओल्ड एज को कोई रोक नहीं सकता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज, दे कैन नॉट इरेडिकेट डिजीजेस पर से फ्रॉम अर्थ, हार्डली हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लाइंड है एक तरीके से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की ब्लाइंड है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि बच्चे को करंट लगाना है कि जो है किसी यंग को, किसी जो है बूढ़े आदमी को या किसी जवान को करंट लग रहा है, वो करंट लगा देगी। तो उसी तरीके से क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो जो है हमें बेनिफिट तो देती है, पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। उससे क्या होता है? उससे हमारी जो रियल प्रॉब्लम है, जैसे बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, ये सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, comforts by science and technology cannot satisfy the soul as much as a fish taken out of the water cannot be satisfied because the kind of facilities for enjoyment. So आपको जैसे पता है कि जो है जैसे एक मछली है, मछली को आप पानी से निकाल दीजिए और उसको निकाल करके आप बाकी फैसिलिटीज दीजिए, तो क्या वो खुश रहेगी? कभी वो वहां रह ही नहीं पाएगी अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मछली है जिसको आई थिंक यॉट पे रखा गया है, चेयर पे बैठाया गया है, छतरी लगाई गई है, और उसको देखिए आप जो है हाथ में उसके शायद सिगरेट है या जो है उसको कोला दिया गया है, वैक्सीन दी गई है, लैपटॉप कंप्यूटर भी छोटा सा दिया गया है, पर क्या वो खुश है? उसका देखिए दम घुट रहा है। तो सेम हमारे साथ भी है। हम लोग क्या है, हम लोग जो रियल प्रॉब्लम्स है हम उनको आइडेंटिफाई करने के बजाय जो प्रॉब्लम्स नहीं है हम उन पे फोकस कर रहे हैं। जब तक हम रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हमें सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन इसी मछली की तरह है कि हम हैं कुछ और हम कर कुछ और रहे हैं, तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और ये आप सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि जो है आप नो डाउट कितना भी किसी चीज में एफर्ट लगा लीजिए, कितना भी किसी चीज में आप बहुत ज्यादा एंग्रोस हो जाइए, आपको हैप्पीनेस एक लिमिट तक मिलती है। एक समय के बाद आपको सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है उसी चीज से जो एक समय पे आपको बहुत अच्छी लगा करती थी। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल कि वाइज कौन है, फूलिश कौन है। एक डिफ्रेंशिएशन है कि जो है
वाइज कौन है और फूलिश कौन है। तो वाइज कौन है? जो भगवान में भरोसा करते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान को मानते हैं और अपनी लाइफ जो भगवान ने लॉज बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। और फूलिश कौन है? फूलिश का कोई फेथ ही नहीं है भगवान पे। उनका कहता है खाओ पियो मौज करो, क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा है। ठीक है, वो फॉलो करते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी फिलोसफी। और जो वाइज होते हैं वो रिमेंबर द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे चीजें टेम्पररी हैं, हमारे पास एक लिमिटेड समय है। डेथ कैन कम एनी टाइम, किसी भी समय हमको जो है ये संसार छोड़ के जाना पड़ सकता है। और जो फुलिश होते हैं वो क्या करते हैं? वो फॉरगेट, वो भूल जाते हैं कि जो है ये जो नेचर है, ये जो वर्ल्ड है, ये टेम्पररी है। और वो एकदम अंधे होकर के जो है एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो जो वाइज होते हैं वो क्या करते हैं? दे फॉलो अ रेगुलेटेड लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स टू अल्टीमेटली अटेन गॉड। एंड जो फूलिश होते हैं वो क्या करते हैं? एनवियस ऑफ अदर्स, लिविंग लिव्स एन अनरेगुलेटेड लाइफ एंड गोज टू हेल। तो हमें क्या करना है, हमें किसकी तरह बनना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं लाइफ में। तो अगर हम जो है भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के नियम के अनुसार अपना जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा कि जो है हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड होगी और हम जो है एक पीस ऑफ माइंड, एक सेटिस्फैक्शन के साथ अपना जो रिमेनिंग टाइम है उसको व्यतीत कर पाएंगे। और यदि हम इस फिलॉसफी से रहें कि खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है, जो है कल किसने देखा है, आज का आज देखो, तो उससे क्या होता है? उससे जो है एनवियसनेस हमारे अंदर बढ़ेगी, हमारे अंदर जलन बढ़ेगी। उससे क्या होगा? अनरेगुलेशन आएगा, उससे कोई भी चीज रेगुलेटेड नहीं हम करेंगे। और उससे अल्टीमेटली क्या होगा? बहुत सारे पापों को हम एकत्रित करेंगे जिसकी वजह से हमें नरक जाना पड़ेगा या हेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे फुलिश के बारे में कि फुलिश और क्या क्या करते हैं। जैसे फुलिश लोग होते हैं, वो उनको पता है कि जो है वो कभी भी मर जाएंगे, आज या कल। उनको पता है कि जो सब कुछ टेम्पररी है, फिर भी वो क्या है? पागल है। किस चीज के लिए पागल है? पैसे के लिए, पावर के लिए, रेपुटेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो क्या है, हमें क्या डिसाइड करना है? हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या चाहते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है जो फूलिश होता है वो क्या क्या करता है। वो जो है बिना किसी को सोचे समझे अपने आप को कंट्रोल करने, अपने से आप को पूरी अर्थ से अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैं जहां जहां भी जाऊंगा, मैं जो जो कुछ भी करूंगा सब मेरा ही है। तो ये फूलिश की थिंकिंग होती है, ये फूलिश की मेंटालिटी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल की तरह दिया गया है, यहाँ पे 4 लोग हैं। अब क्या होगा? समय के साथ एक गायब हो जाएगा, एक और गायब हो जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो है डेथ कैन कम एनी टाइम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है ये एक बुचर शॉप है, मीट की दुकान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बकरा है उसको हलाल किया जा रहा है, बट फिर भी वो जा रहा है। बाकी सब बकरे वहां पे खड़े होके देख रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो बुचर शॉप होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे जो है बकरों को ले जाया जाता है काटने के लिए। और एक बकरा जब जाता है तो बाकी बकरे क्या करते हैं? खड़े होकर देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो जो घास खा रहे हैं वही सही है, और जो अंदर जा रहा है वो ऐसे ही जा रहा है। वो अगर कट भी रहा है, उसका खून भी निकल रहा है, तो भी बाकियों को फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम जो है क्या है, हमारी कंडीशन भी उसी तरीके से है। तो 4 real problems due to acting sinfully against God laws, just like a mischievous child who leaves the safe custody of the parents। तो जैसे कि आपको मैं थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो है कोई एक छोटा बच्चा है। आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप अगर ये एग्जांपल को समझ जाते हैं। तो जो हमारी कंडीशन है
वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो है एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो अपने पेरेंट्स के साथ मान लीजिए कहीं वॉक पे निकला है, और अनफॉर्चुनेटली जो है उसके पेरेंट्स से उसका हाथ छूट जाता है और वो भीड़ में कहीं खो जाता है। तो अब छोटा बच्चा है, वो मान लीजिए आगे जाता है तो वो देखता है बड़ा सा पेड़ है, उसके थोड़ा और आगे जाता है देखता है रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, हॉर्न की आवाज आ रही है, लोग जो है बस में अंदर से जो है चिल्ला रहे हैं, हंसी खुशी मना रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो डर जाता है और वो रोने लगता है। कोई वहां पे आसपास अगर लोग होते हैं, वो उस बच्चे को देखते हैं रो रहा है, तो उसको आकर के जो है सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, क्या हो गया, हम तुम्हारे मम्मी पापा को पहुंचा देंगे। पर वो बच्चा शांत नहीं होता है। वो बच्चा शांत कब होगा? वो बच्चा शांत तभी होगा जब आप क्या करेंगे, उस बच्चे का हाथ जा करके उसके पेरेंट के हाथ में दे देंगे। इस तरीके से बच्चा शांत हो जाएगा। सेम हमारी भी कंडीशन है। ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी, और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो जिस प्रकार से जो है एक बच्चा होता है, वो जो है अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ करके, अपना पेरेंट्स का जो है उनके प्रोटेक्शन छोड़ करके बाहर जा करके जो है चीजों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, पर उसको कुछ हासिल नहीं होता है, उसी तरीके से जो है हमारे साथ भी है। हम यहाँ पे रह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन हमको उस तरीके की सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मछली है, मछली बिन पानी की है, अब मछली को हम लोग पानी से बाहर निकाल दिए हैं और हम उसको पॉलिश कर रहे हैं, हम उसको जो है खाना दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, उसको छतरी दिए हुए हैं, पर क्या वो खुश है? उसका दम घुट रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। तो सेम हमारी भी कंडीशन है। अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे वापस से, तो हमारी क्या होगा, हमारे जो हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये हमें जो है इससे छुटकारा मिलेगा। ये वन स्टेप फॉरवर्ड होगा अगर हम जो है भगवान के पास जाते हैं। हाउ अलाइनिंग विद गॉड हेल्प्स मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। देखिए इतने सारे धर्म है, इतने सारे जो है लोग हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवान फॉलो करते हैं। तो क्या है कि हमें एक फेथ डेवलप करना चाहिए जिससे हम भगवान की शरण में जा सकें। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास जो है थिंकिंग कैपेसिटी है, जिससे हम सोच सकते हैं कि व्हाई एम आई सफरिंग एंड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो ये तो क्वेश्चन है जिससे हम लोगों ने सेशंस को स्टार्ट किया था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया व्हाई एम आई सफरिंग। अभी आप लोगों ने 3 तरीके के कलेश डिस्कस किए हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो है किस किस तरीके की चीजें हो रही हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, एंड हो क्या रहा है, हमारी जो रियल प्रॉब्लम्स है उस पर ना फोकस करके हमें कुछ और पकड़ा लिया जा रहा है। जो साइंस है या जो साइंटिस्ट है या वो लोग रिसर्च कर करके हमें ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनका शायद हमारे लाइफ में यूज ही ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में, यू आर नॉट जस्ट मटेरियल बॉडी, यू आर इम्पेरिशेबल सोल। इन द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता एंड फ्रीड फ्रॉम अर्जुना फ्रॉम ऑल स्ट्रेस एंड सफरिंग। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो है तुम ये सोच रहे हो कि तुम अगर बॉडी हो तो तुम गलत हो, नहीं, तुम जीव आत्मा हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसकी बॉडी देखिए कितने फेजेस से होते हुए जाती है। तो क्या है, ये क्या दिखाता है कि हमारी हम हमारी बॉडी नहीं है। क्योंकि अगर हम हमारी बॉडी होते तो हमारी बॉडी तो आप देखिए हर 10 साल 15 साल में बदल जाती है। एंड इसके अलावा भी आप अगर रिसर्च करिए, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटाबॉलिकली भी जो है हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी एट अ सेल्यूलर लेवल अपने सेल्स को रिप्लेस कर लेती है 6 से 7 साल में। तो आप खुद देखिए, आप ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे है और इसकी जो है आप यूथ की फोटो देखिए, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सेम पर्सन ही जो है यूथ में था। तो सेम हमारे साथ भी होता है कि हम नहीं पहचान पाते हैं, हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे
भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नकुलमति महात्मना संसिद्धं परम गतः। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जो है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस संसार को छोड़ करके तुम्हें अपने कार्यों को ऐसे कंडक्ट करना है कि तुम वापस से मेरे धाम आ जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम इस वर्ल्ड में रहेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा डिजाइन ही किया गया है। भगवान ऐसा बता रहे हैं, After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained highest perfection. Bhagavad Gita chapter 8 verse 15. तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की, जो है जो ग्रेट सोल हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, योगीज जो है वो लोग डिवोशन करते हैं, वो लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मेरे धाम वापस आ जाते हैं और वो हाईएस्ट परफेक्शन को अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनको वापस कभी इस दुनिया में नहीं आना पड़ता है। तो हम लोग देखें कि हम लोग के पास बहुत सारे चीज़ें हैं, उनका डेस्टिनेशन होता है। तो जो है हमारा डेस्टिनेशन आगे क्या होना चाहिए, ये हम एक कार की एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे एक कार है, कार को कंपनी बनाती है। तो जैसे अगर भगवान कह रहे हैं कि जो है तुम इस भौतिक जगत में हो, पर तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है ऐसा कार्य करो कि तुम वापस से मेरे धाम आ जाओ, तुम ऐसी भक्ति करो, तुम ऐसा जो है अपने कार्यों को रखो मेरे में संगीन होकर के, मुझे तुम पूजा करो पूरे डिवोशन के साथ कि तुम मेरे धाम वापस आ जाओ। तो हमें क्या करना है, हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कार की एक एग्जाम्पल से, जो हमारी बॉडी है ये भी एक तरीके की कार है जिसको भगवान ने दिया है। ठीक है, अब इस कार का ड्राइवर कौन है? इस कार का ड्राइवर है हमारी आत्मा या हमारी सोल, जिसको हम कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो है एक कार में क्या होता है, क्लीनिंग या पुटिंग पेट्रोल, हमें कार को साफ करना होता है, हमें उसे मेंटेन करना होता है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, जो एक तरीके का व्हीकल है जिसमें आत्मा होती है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको समय समय पे जो है साफ करना रहता है, हमें उसको मेंटेन करना रहता है, ताकि वो हमें क्या कर सके, वो हमें एक दूसरी जगह ले जा सके। जैसे कि हम फिर आगे क्या कार में क्या करते हैं, कार में जैसे कुछ फॉल्ट आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक तरीके की व्हीकल है, जैसे मैंने बताया था। तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कंसल्ट करते हैं कि देखिए क्या प्रॉब्लम होगी हमारे बॉडी में, देखिए हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कार है तो कार में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, कंपनी जा सकते हैं या घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, हम इस बॉडी का अगर सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इससे वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, अब या तो हम इसका सही से उपयोग ना करें, भाई अब व्हीकल है, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग एक ही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। कई लोग होते हैं, जैसे कि अब कार है, मान लीजिए गुस्सा आ गया, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मान लीजिए उन्हें, तो वो क्या करेंगे, बैठ लेंगे, बैठ से कार के ग्लास तोड़ देंगे। उसी तरीके से आपने देखा है कई लोग क्या करते हैं, जो व्हीकल भगवान ने दिया है जिससे आप यूटिलाइज करके आप उनके धाम जा सकते हो, भगवान के धाम, तो वो क्या करते हैं, वो शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बंदूक में बुलेट लगाई, शूट कर लिया अपने आप को, नहीं तो पंखे में जो है कुछ ना कुछ बांधा, लटक गए। तो ये क्या है, ये सुसाइड है। ये क्या करना है, जो व्हीकल हमें दिया गया है उसकी कदर ना करना और उसको वेस्ट कर देना। और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जैसे कार है, कार से जो है हम अपने किसी सगे संबंधी को, गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को घुमा सकते हैं, या उसी तरीके से हम अपने जो शरीर है उसको हम जो है मौज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसका रियल पर्पस है उसको ना करते हुए इधर उधर की चीज़ों में गवा दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जवानी में लोग खूब सारा जो है मौज करते हैं, पैसा कमाते हैं, सोते हैं, और उनसे पूछो कि भगवान के तुमने व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मन क्या है, उनका मन है एंजॉय करना, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि जो है खाओ पियो मौज करो, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो है लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है
उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस की, 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्थ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। ये 4 प्रॉब्लम हैं, ये 4 प्रॉब्लम सबके साथ है। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारी बॉडी है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जो है भगवद गीता में बताया है कि अगर आप अपने बॉडी का सदुपयोग करके जो है आप मेरी सेवा में लगाते हैं तो आपको वापस से दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा, आप वापस से मेरे धाम आ जाओगे। कैसे आओगे ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है एक कार होती है जिसमें आप बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं और वो आपको जो है साथ देगी, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको काम है आपको वहाँ छोड़ देगी। उसी प्रकार से आपकी बॉडी भी है, अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करते हैं, आप उसका मेंटेनेंस रखते हैं, आप उससे जो है आप उल्टी सीधी चीजें नहीं करते हैं, तो वो आपका जो पर्पस है वो आपको डिलीवर कर देगी। और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं चलाते हैं, आप उसका सही तरीके से नहीं मेंटेनेंस करते हैं, तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं आपकी को प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं कार में, हम जिस प्रकार से जो है कार को खराब कर सकते हैं, हम कार को 100 किलोमीटर की स्पीड से भगा सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपने लाइफ में भी क्या करते हैं, हम लाइफ को रैट रेस समझ रखते हैं कि जो है मेरी तनख्वाह इतनी है, बगल वाले की इतनी है, मेरे घर में जो है मारुति मारुति डिजायर है, बगल वाले के घर में जो है फॉर्चूनर है, मेरे घर में ये नहीं है, सामने वाले के में ये है। तो क्या है, हम रैट रेस में लग जाते हैं, हम जो है कंपेयर बहुत करते हैं। और हम क्या क्या कर सकते हैं, जो है अपनी कार को, अपने व्हीकल खराब करने के लिए पेंटिंग, डेकोरेटिंग, ब्यूटिफाइंग द कार, नेवर यूजिंग इट फॉर अ जॉब। हम कार क्या है, कार को बस चमकाने में लगे हैं, कार में बैठ करके इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो हम उसी प्रकार से बॉडी में क्या करते हैं, डेकोरेटिंग द बॉडी विद कॉस्मेटिक्स विदाउट यूजिंग इट टू सर्व गॉड। हम कभी भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है, हम कभी भगवान के बारे में समझते नहीं है, हम ना उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं। कोई कुछ बोलता भी है तो हमें लगता है कि अरे यार मुझे ना लग जाओ, हमें नहीं समझ में आता ये सब भगवान भगवान क्या है, क्या फालतू की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो केज है, जो मतलब एक तरीके से जैसे जो पिंजरे में आपने देखा होगा, पिंजरे में जो है कोई ना कोई एक पंछी होता है, कोई ना कोई एक जीव होता है। हम क्या करते हैं, हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम उस जीव को ना खाना पानी नहीं दे रहे हैं, हम उसको सिर्फ चमकाने में लगे हुए हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या है, उनका सोल्यूशन ये है कि हम अपने बॉडी का सही से यूज करें और उससे क्या करें, हम यूज करके जो है उससे भगवान के धाम हम जा सकें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है अंदर चिड़िया है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उस चिड़िया को जो है खाना नहीं दे रहे हैं। हम आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेंट वगैरह रखे हैं, हम उसके पिंजड़े को चमका रहे हैं, सोने का पिंजड़ा दे दिया, चांदी का पिंजड़ा दे दिया, लेकिन हम उस पंछी को खाना नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे इसी तरीके से हमारा शरीर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी एक जीवात्मा है जो हमारे शरीर को चला रही है, बल्कि हम वही हैं, जीवात्मा ही है। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर को एक पिंजरे के समान मान करके हम अपने शरीर को चमका रहे हैं। हम सैलून में जाते हैं, अपने घंटों बिताते हैं, बाल सेट करवाते हैं, चेहरे को सही करवाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो है सिक्स पैक बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाने जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, टक्सीडो पहनते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, हमारी जो आत्मा है हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको ना कुछ आहार दे रहे हैं, हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं प्रयास करते हैं कि जो है भगवान कौन है, हम क्या हैं, जो है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरीके के सवालों का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तो हम असलियत में क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पॉलिशिंग द पेज बट फॉरगेटिंग द हंग्री बर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है वो क्या है, वो भूख से तड़प रही है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम जो है भूख से तड़पा रहे हैं, किसको, अपनी आत्मा को। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी आत्मा को फूड ना मिलने की वजह से हमारी जो इस समय परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो है हम
जो कर रहे हैं, अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास जॉब है, अच्छी जॉब है, तो हम वो भी करें, पर साथ ही साथ हमें आत्मा को भी कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें आध्यात्मिक चीजें, स्पिरिचुअल कंटेंट, कुछ ना कुछ भगवान के लिए भक्ति करना, कुछ ना कुछ भगवान के लिए सेवा करना, मंदिर में जाना, कुछ ना कुछ एक छोटे लेवल पे जो है भगवान के लिए समय जरूर निकालते रहना। इससे क्या होगा, हमारी जो जीवात्मा है, हम उसको कुछ ना कुछ जो है आहार देते रहेंगे, उसको भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है। एक और यहाँ पे लास्ट चीज है, ये आज हमारी लास्ट स्लाइड है आज की, तो जो है हम एक और चीज लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, महामूर्त की स्टोरी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे महामूर्त हम कैसे इसको बोलना चाहते हैं। एक समय क्या था, जो है एक बहुत पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था, वो बहुत पढ़ा लिखा और फिर अंत में जो है वो स्पेस साइंटिस्ट हो गया था। तो वो यूएस में जो है स्पेस साइंटिस्ट नासा में कहीं काम करता था, और उसका गांव था कहीं पे इंडिया में। तो क्या था कि जो है उसके गांव जाने के लिए जो है नदी थी, उस नदी को क्रॉस करना पड़ता था। वो गांव इतना रिमोट था कि जो है उस पर ब्रिज वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। तो वो बहुत सालों बाद जो है कोशिश किया कि जो है चलो गांव चलते हैं, और वो आया इंडिया में। तो वो क्या किया कि जो है जब पार करनी थी जो है नदी, तो वो एक जो है नाविक के साथ वो बैठ गया नाव पे। अब नाविक नाविक चप्पू चला रहा है अपना, वो अपना मस्त है, जो है खैनी खा रहा है, और जो है वो चप्पू चला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने देखा कि भैया सूट सूट वूट पहने, बढ़िया जो है फॉर्मल्स पहने, जो है एकदम जेंटलमैन भाई साहब बैठे हैं, इनका गाँव है उस तरफ, वहां जाना है इनको। तो ये जो साइंटिस्ट था, जो इससे रहा नहीं गया, इसने क्या सोचा कि लाओ मैं थोड़ा जो है अपने आप को शो ऑफ करता हूँ। इसने क्या किया, जो है नाव चलाने वाले से पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है जो है सूरज कितनी दूर है यहाँ से? कहता, नहीं नहीं पता। क्या, अच्छा छोड़ो, ये बताओ चंद्रमा दिन में क्यों नहीं दिखता है? कहता है कि चंद्रमा सूरज की वजह से नहीं दिखता है, इस वजह से जो है चंद्रमा नहीं दिखता, सूरज की कितने होती, क्या वो छोड़ो। अच्छा ये बताओ जो है पृथ्वी का साइज कितना बड़ा है? तो जो नाविक रहता है वो सोचने में होता है, पृथ्वी का साइज, हम तो अपने गांव का खेत ना देखे हैं, हम अपना घर देखे हैं, ये पृथ्वी पृथ्वी कितनी बड़ी है हमें नहीं पता। अच्छा वो कह रहा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो कहते हैं कि ये नदी वहां जाके गिरती है फला जगह पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी है। कहते हैं तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बताओ तुम नाव चलाते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये नदी जो है कितनी लंबी है। तुम्हें ये नहीं पता कि जो है सूरज कितनी दूर है यहाँ से। तुम्हें ये भी नहीं पता कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का साइज कितना है। तो नाविक कहता है भैया हमारा यही काम है, हम खैनी खा के खुश रहते हैं, जो है हमारे बीवी बच्चे हैं, हम नाव चलाते हैं, और जो है हमें क्या मतलब है कि सूरज कितनी दूर है और जो है अर्थ का साइज कितना बड़ा है, हमें इन सबसे क्या लेना देना है। क्या, अच्छा ये बताओ जो है इस समय भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है? कहते हैं, अरे कहाँ साहब, हमें इन सबसे क्या मतलब है, कितने साल हो गए बाहर पड़े हुए। तो ये क्या करना चाह रहा था, जो है जो साइंटिस्ट था, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं जो है मटीरियली वो सुपीरियर था भी। पर हुआ क्या, जब नाव में बैठे थे वो लोग और नदी पार कर रहे थे, तो मौसम बिगड़ने लगा और बारिश होने लगी। तो क्या हुआ, आसपास एक डैम भी था, तो उस डैम से आई थिंक शायद पानी भी रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है अचानक से उस एरिया में पानी का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। और क्या हुआ, वो जो नाव थी जिसपे वो लोग जा रहे थे, वो नाव उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे पानी नाव में भी आने लगा। तो साइंटिस्ट था वो इन सारी चीजों से कभी वाकिफ ही नहीं था कि इतनी बारिश होती है और जो है नाव और पानी, ये सब इन सब चीजों से वो उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं घबराने लगा कि जो यार ये क्या हो रहा है, ये इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो क्या किया, घबराने लगा। लेकिन जो नाविक था, वो नाव चला रहा था, वो बोला
कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो है बारिश बहुत तेज हो रही है और लगता है कि नाव में पानी बढ़ता चला जाएगा। और जो है आपको तैरना वरना आता है कि नहीं आता है? तो जो है साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, हम मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो कहता है, तो फिर नाविक कहता है कि अरे तो फिर हमसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं। आपको दुनिया भर की चीज पता है लेकिन आपको यही तैरना ही नहीं आता है। तो क्या किया नाविक, एक समय के बाद वो उसको छोड़ करके कूद करके तैर के चला गया। तो मूर्ख कौन हुआ? महामूर्ख कौन कहलाया? चलिए मानते हैं एक मिनट के लिए कि नाविक को चीजें जानकारी नहीं थी, वो मूर्ख था। लेकिन महामूर्ख कौन निकला यहाँ पे? महामूर्ख यहाँ पे साइंटिस्ट निकला कहीं ना कहीं, जो अपने सूट बूट के चक्कर में, अपने आप को शो ऑफ के चक्कर में, नॉलेज के चक्कर में बेसिक चीजें नहीं पता उसको कि जो है तैरना आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना आना चाहिए, लाइफ को जो है संभालना आना चाहिए, कभी सिचुएशन में फंस गए तो जो है कुछ ना कुछ चीजें आती रहनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है जो बताया जाए, जिससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं अगर कोई गांव का आदमी है तो वो जो है एकदम ही मूर्ख है। जरूरी नहीं है कि जो है हमने जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली, जो है ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो हम बहुत ही जो है पढ़े लिखे हैं। अभी हम लोगों ने आज ही के सेशन में डिस्कस किया था कि नॉलेज किसको कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ बताया हुआ है कि जो है नॉलेज का मतलब ये है जो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को समझते हो और उन्हें परसीव करते हो, तो उनको क्या कहते हैं, उनके पास नॉलेज है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। एंड आई होप कि जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया हो आज के सेशन से। एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग जो है कल फिर से हमारा सेशन होगा। तो अभी के लिए जो है हम लोग आज यहीं रुकेंगे, समाप्त करेंगे आज का सेशन। तो आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं प्रयास करूंगा अपनी क्षमता से आंसर उसका देने का। आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को जो है मेंशन कर सकते हैं। बेबी वाला टॉपिक को एक बार फिर से समराइज कर सकते हैं क्या प्रभु जी? बेबी वाला टॉपिक मतलब बर्थ, ओल्ड एज डिजीज, आप इसकी बात कर रहे हैं क्या जी? तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 4 प्रॉब्लम्स जो हमारे पास हैं वो 4 प्रॉब्लम्स है: बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जो है बर्थ कैसे प्रॉब्लम हो गई। जब लोगों की बर्थ होती है तो बर्थ में तो लोग खुश होते हैं, लोग जो है ढोल नगाड़े बजवाते हैं, लोगों को जो है फीस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन बर्थ यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों बताई गई है? क्योंकि चक्कर ये होता है कि हम जीवात्मा हैं, हम जो है बॉडी बदल रहे हैं, हमारी जीवात्मा जो है वो जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसमाइग्रेट कर रही है। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में जब बॉडी सूटेबल नहीं रहती है, बॉडी अनफिट हो जाती है, तो वो उस बॉडी को त्याग करके नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर कर जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉडी में, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉडी में। तो क्या होता है, ये एक साइकिल बन जाती है, एक रिपीटेड साइकिल क्रिएट हो जाती है। और पता नहीं हम कितने सालों से जो है ये लाइफ और डेथ की साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो बर्थ लेना इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड आपको शायद नहीं पता होगा, आप अगर थोड़ा और डिटेल में अगर इस बारे में पढ़ेंगे तो जो है क्या होता है, जो है जो बर्थ होता है उसमें जो बेबी होता है वो लगभग 5-6 महीने तक बहुत छोटे से स्पेस में कंफाइंड रहता है। वहां पे उसको जो है हवा और एकदम अंधेरा रहता है, ना उजाला रहता है, ना जो है उसको सांस वगैरह सही से मिलती है, और उसकी स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट रहती है। पर क्या होता है कि इंटेस्टाइन में और जो आपके स्टमक कहते हैं मदर के, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एसिड्स होते हैं, वहाँ पे जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं जो आंख से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। वो क्या करते हैं, उस टेंडर स्किन को जो है काटते हैं। तो वो स्मॉल से स्पेस में, उस स्मॉल से
एरिया में 6 महीने तक रहना, 6 से 7 महीने तक रहने के बाद जो है जो बच्चा होता है वो बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन में रहता है। एंड उस समय जो जीवात्मा होती है वो इनफैक्ट प्रे भी करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया है, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मैं आपकी सेवा में फिर से लग जाऊंगा। पर होता क्या है, जैसे ही वो बाहर आता है वो फिर से जो है कहीं ना कहीं जो है इस मटेरियल नेचर के चक्कर में फंस जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो है रिपीटेड बर्थ हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बॉडी को एज अ व्हीकल यूज करना है और इसको सही से इस्तेमाल करके हम भगवान के नाम वापस जा सकते हैं। तो ये हमारा रियल पर्पस होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, एल्स हम जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। जो है हम लोग ने जो है sumedisha.in ये हमारी वेबसाइट है, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप कंटेंट वगैरह और आपको मिल जाएगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सुमेदिशा के नाम से। तो जो है आज का सेशन हम लोग यही कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच ऋषि प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया और हम सभी के लिए मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन समझाने के लिए। आई होप हमारे सारे लिसनर्स ने इस सेशन को एंजॉय किया। रेज योर हैंड अगर आपने ऐसे एंजॉय किया, तो ऐसे थंब रेज कर दीजिए ना अपना कैमरा ऑन करके, सो दैट आई कुड सी योर फेसेस। yeah, मनोज प्रभु इज वेरी हैप्पी। आई थिंक इनको इनके सभी या कुछ जितना भी ये समझ पाए हैं उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल पाया है। एंड आई होप कि ऋषि प्रभु ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आप सभी को। तो ऋषि प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आप सब जहां पर भी हैं म्यूट पर रह करके कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और तीनों अपने दोनों हाथ उठा करके 3 बार हरि बोल बोल दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच ऋषि प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।